ईरानी वज़ीर ख़ारजा की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सरागची ने कहा कि ईरान अमरीकी सदर की जानिब से मुज़ाकरात की दरख्वास्त का जायज़ा ले रहा। ट्रंप ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त इसलिए की क्योंकि अमरीका अपने किसी भी मकसद को हासिल नहीं कर सका। रूसी सदर ने कहा कि ईरानी अवाम अपने मुल्क की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहादुरी से जदोजहद कर रहे हैं। उम्मीद है कि ईरानी कौम इस मुश्किल दौर से निकल आएगी और ख़ित्ते में जल्द अमन कायम होगा। मास्को मशरिक़ वस्ती में जल्द अमन के लिए अपनी तमाम मुमकिन कोशिशें जारी रखेगा। सदर पुतिन ने ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी भेजा। आपने हुर्मुज़ खोले, नाकाबंदी ख़त्म करें, जौहरी मामले को बाद के मरहले तक मुलतवी किया जाए। ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका को नई तजावीज़ पेश कर दी। एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप आज नई ईरानी तजावीज़ से मुतालिक आला हुकाम से मुलाकात करेंगे, जिसमें आइंदा कलाअमल तय किया जाएगा। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट के मुताबिक सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि फैसला अमरीका के हाथ में है। कोई भी मुआहिदा सिर्फ अमरीकी मफादात को मद्देनज़र रख कर किया जाएगा। ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जर्मन क़यादत की जानिब से ईरानी सफारती कोशिशों की तारीफ। जर्मन चांसलर के मुताबिक ईरानी क़यादत नहायत महारत के साथ मुज़ाकरात कर रही है। वह तवक्को से ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। कहा कि ये वाज़ेह नहीं है कि अमरीका इस सूरत हाल से निकलने के लिए कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करेगा। उधर जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जब तक जौहरी ख़तरात बरकरार रहेंगे, जर्मनी और इसके इत्तेहादियों को मौसर दिफाई सलाहियत डिफेंस की ज़रूरत रहेगी। ईरान जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी, हम फातेह होंगे। ईरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान में जिन लोगों से हम निमट रहे हैं उनमें कुछ मुनासिब हैं और कुछ नहीं। ईरान का अफज़ुदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हम इसे हासिल करेंगे। उम्मीद है कि ईरान दानिशमंदी का मुजाहिरा करेगा। पाकिस्तान का बहुत एहतराम करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अच्छे और काबिल एहतराम हैं। पाक भारत जंग में 11 जहाज़ गिराए गए। चीन से ज़्यादा मायूस नहीं। ईरान के मामले में नेटो हमारे साथ नहीं था। जब जंग ख़त्म हो गई तो बरतानिया ने कहा कि वो जहाज़ भेजेगा, यह अच्छा नहीं है। ईरान और अमरीका मुज़ाकराती अमल में कुछ पेशरफ्त हुई है, मुकम्मल कामयाबी अभी बाकी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की रूस पहुँचने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान ने सालसी में अहम किरदार अदा किया, जिससे अमरीका के साथ राबते और बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद मिली। माजी में मुज़ाकरात की नाकामी की बड़ी वजह अमरीका की गलत पॉलिसियों और हद से ज़्यादा मुतालबात थे। अब्बास अराग़ची ने हालिया दौरे पाकिस्तान को इंतहाई मुफीद करार दिया। कहा, पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुस्बत मुशावरत हुई। माजी के वाक़यात और इन मखसूस हालात का जायज़ा लिया जिनके तहत ईरान अमरीका मुज़ाकरात जारी रह सकते हैं। ईरानी सफ़ीर का हुकूमत पाकिस्तान, पाक फ़ौज और अवाम का शुक्रिया। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अमन कोशिशों को सराहा। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का जंग खात्मे में किरदार काबिल तहसीन है। वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल ने पायदार अमन के लिए अहम इक़दाम किए। पाकिस्तानी इदारों की कारकर्दगी काबिल तारीफ़ है। ये बरादर और दोस्त पाकिस्तान की बेहतरीन इंतज़ामी सलाहियत का नतीजा है। ईरानी सफ़ीर ने पोस्ट में पाकिस्तान ईरान दोस्ती जिंदाबाद लिखा। नायब वज़ीर-ए-आज़म सागदार का कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। सागदार की तरफ से पाकिस्तान के सफारती मौक़िफ़ का इयादा। मुज़ाकरात और डायलॉग के फ़रोग़ पर ज़ोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, तिजारत, ज़राअत और दीगर शोबों पर भी ताउन पर गुफ्तगू हुई। दोनों मालिक के दरमियान आला सतह रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर भी इत्तिफ़ाक़। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए आया। अमरीकी सपोर्टिंग लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी स्टाफ वापस चला गया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के मुतवक्के दौरे के पेश नज़र अमरीका की एडवांस टीम पाकिस्तान रुकी हुई थी। अमरीकी टीम के साथ गाड़ियाँ, जदीद सिक्योरिटी आलात और दीगर साजो सामान भी था। सपोर्टिंग स्टाफ मुख्तलिफ अमरीकी तैयारों के जरिए नूर खान एयरबेस से रवाना हुआ।
शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर-ए-आज़म ने PSL प्ले ऑफ मैच स्टेडियम में देखने की इजाज़त दे दी। शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का प्ले ऑफ की चारों टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मोहसिन नकवी की शायकीन क्रिकेट मैचेस के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की ताकीद। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दौरान बेहतरीन सिक्योरिटी इंतज़ामात पर मोहसिन नकवी की सताइश भी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का कीमती पत्थरों की कानकुनी और बरामदात में इजाफे का अज़्म। कीमती पत्थरों की प्रोसेसिंग और बरामदात में इजाफे के लिए वजारत मनसूबा बंदी को लाहेमल मरतब करने की हिदायत। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कुदरती वसाइल की दौलत से माला माल किया है। मकामी वसाइल से बरामदात में इजाफा किया जा सकता है। सुई नॉर्दर्न के खिलाफ पेपरा कवायद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। वज़ीर-ए-आज़म का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की शिकायत का नोटिस। वज़ीर-ए-आज़म को मुतल्लिका हुकाम को टेंडर्स में पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी की शिकायत की तहकीकात की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तहकीकात में अगर शिकायत की तस्दीक हो तो जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का अहम इजलास। ECC का मुल्क में महंगाई की शरह में कमी और कीमतों में इस्तेहकाम पर इत्मीनान का इजहार। अशिया ज़रूरिया खुसूसन टमाटर, प्याज, आटा, लहसुन और चीनी की कीमतों में कमी का रुझान बरकरार। ECC ने मुख्तलिफ इदारों के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट्स भी मंजूर कर लीं। नेशनल हॉकी टीम के लिए वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने पर 3 करोड़ रुपये के इनामात की मंजूरी। नैब में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और AI सिस्टम के लिए 37 करोड़ 20 लाख रुपए। PIA होल्डिंग कंपनी के लिए तकरीबन 6 अरब रुपए की रकम मंजूर। पॉलिसी रेट में 1% इजाफा 10.5% से बढ़ाकर 11.5% कर दिया गया। स्टेट बैंक की तरफ से नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी। इलामे के मुताबिक तेल की कीमतों में इजाफा और सप्लाई चेन मैशत पर असरअंदाज हुई। महंगाई पर काबू पाने के लिए पॉलिसी रेट बढ़ाया गया। मार्च 2026 में महंगाई की शरह 7.3% रही। करंट अकाउंट $1 अरब से सरप्लस रहा। 9 माह का करंट अकाउंट $174 मिलियन सरप्लस रहा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 मई को शेड्यूल। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम के $1.21 अरब की किस्त पर गौर होगा। पाकिस्तान को EFF और RSF के तहत रकम मिलेगी। RSF के तहत दूसरे जायजे के बाद $210 मिलियन इजाफी मिलेंगे। IMF के साथ तीसरी जायजा रिपोर्ट कामयाब। पाकिस्तान को $1 अरब मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी और फ्यूल कीमतों पर हुकूमत और IMF में मुज़ाकरात जारी हैं। IMF का फ्यूल सब्सिडी ख़त्म करने पर जोर। हुकूमत ने प्रोग्राम शराइत में नरमी के लिए लचक मांग ली। आइंदा बजट में अहम फैसले भी शामिल किए जाने का इम्कान। क्लाइमेट रिफॉर्म्स पर भी पेशरफ्त। RSF के तहत इक़दाम जारी। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $4.5 अरब मिलने का इम्कान। आबने हुर्मुज़ की बंदिश और मशरक़ के वस्ता की गैर यकीनी सूरत हाल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान। अमरीकी WTI तेल की कीमत बढ़कर $97 फ़ी बैरल तक पहुँच गई। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की कीमत $108 फ़ी बैरल तक जा पहुँची। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मनफी जोन में इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 1,69,497 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अमरीकी ईरान मुज़ाकरात में ताअत्तुल के बावजूद एशियाई स्टॉक मार्केट्स में इस्तेहकाम। जनूबी कोरिया और जापानी मार्केट्स में तेज़ी का रुझान। जापान का निक्केई इंडेक्स पहली बार 60,000 की तारीखी सतह अबूर कर गया। जनूबी कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में रिकॉर्ड 1.2% इजाफा रिकॉर्ड। सरमायाकारों की तवज्जो हुर्मुज़ आबनाई के बजाय मसनूई जहानत की सनत पर मरकूज़। वज़ीर आला मरियम नवाज़ के फलाही प्रोग्राम्स ने नई तारीख रकम कर दी। मुख्तसर मुद्दत में राशन कार्ड, हिम्मत कार्ड और माइनॉरिटी कार्ड से 16 लाख से ज़ायद लोग मुस्तफ़ीद। खुसूसी इजलास में वज़ीर आला का दही रानी प्रोग्राम में 9000 का हदफ मुकम्मल करने का हुक्म। लावारिस कमसिन बच्चों के लिए बाकायदा यतीम खाने कायम करने की हिदायत। ज़कात फंड से अद्वियात की फ्राहमी का सिस्टम डिजिटलाइज करने का हुक्म। पंजाब भर में गदाघरों का डाटा और मैपिंग का उसूली फैसला। वज़ीर आला की खत्ते गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों के भरपूर माली मुआवनत की हिदायत। मरियम नवाज़ का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हमारा मकसद आम आदमी की फलाह बहबूद और मदद है।
महरूम मैशियत अफराद की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम करना चाहते हैं। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर इजलास, मुख्तलिफ महकमों के नए मनसूबों पर गौर। वज़ीर आला ने सूबे में चाइल्ड लेबर के खात्मे और बच्चों को तालीमी दहारे में शामिल करने के लिए स्कीम बनाने की हिदायत। नौजवानों के लिए डिजिटल इंटर्नशिप प्रोग्राम और टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर्स के क़याम की भी तजवीज़। वफाकी आईनी अदालत से पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन रूल्स की कलादम शुदा दफ़ात बहाल। हुकूमत को शहरियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का इख्तियार फिर से हासिल। अदालत ने हुकूमत का पासपोर्ट गैर फ़ाल करार देने का इख्तियार भी बहाल कर दिया। आईनी अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए हुकूमती अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। 2 रुकनी बेंच की जानिब से फ़रीक़ैन को नोटिस जारी, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पंजाब के लोगों को अपना हक मांगने के लिए वज़ीर आला को कहना नहीं पड़ता। वज़ीर आला मरियम नवाज़ खुद आवाम को सहूलियात फराहम कर रही हैं। मरियम नवाज़ के दौरे हुकूमत में पंजाब के अंदर मिसाली काम हुए। अपना खेत अपना रोज़गार प्रोग्राम के तहत बंजर ज़मीनों को आबाद किया जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम बेज़मीन काश्तकारों के लिए है। स्कीम से 88,000 से ज़ायद ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। Because I knew you would, because you're horrible people. Yeah, he did write that. I'm not a rapist. I didn't rape anybody. Do you think he was referring to you? Excuse me. I'm not a pedophile. You read that crap from some sick person. मैंने बच्चों से ज़्यादती नहीं की और ना ही किसी जिनसी जुर्म का मुर्तकिब हुआ हूँ। सदर ट्रंप खातून एंकर पर बरहम। एंकर ने डिनर हमलावर का मंशूर पढ़कर सुनाया जिसमें एप्स्टीन फाइल से मुंसलिक जिनसी जराइम का जिक्र था। सदर ट्रंप ने तिलमिलाकर कहा कि तुम बहुत खौफनाक लोग हो। मेरा नाम उनसे जोड़ा जा रहा जिनका मुझसे कोई लेना देना नहीं। इन इल्ज़ामात में मुझे बरी कर दिया गया था। वो तुम्हारे दोस्त हैं जो एप्स्टीन फाइल्स में मुलविस थे। तुम एक जहनी बीमार शख्स का लिखा पढ़ रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें ये नोट नहीं पढ़ना चाहिए था। कॉल टर्म्स पर आज फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। मुलजिम ट्रंप इंतजामिया के आला अहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। मनसूब तहरीरी दस्तावेजात के मुताबिक तकरीब में मौजूद दीगर अफराद और होटल का अमला हमलावर का हदफ नहीं थे। ज़रूरत पड़ने पर इन पर हमला किया जा सकता था। कैलिफोर्निया में एक मकाम पर छापा मारकर शवाहिद इकट्ठे किए गए। वोटर रिकॉर्ड में मुलजिम की किसी सियासी जमात से वाबस्तगी जाहिर नहीं हुई। कैमला हैरिस मुहिम को $25 अतिया करने का जिक्र है। मुलजिम का साबिका पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। मकामी अस्पताल में मुलजिम का इलाज जारी है। जंग बंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमले, ख्वातीन और बच्चों समेत 14 अफराद शहीद और 37 जख्मी हो गए। लेबनान में शहादतों की मजमूई तादाद 2500 हो गई। जनूबी लेबनान में लड़ाई के दौरान इसराइली फौजी भी मारा गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल को जारी हमलों के खिलाफ कार्रवाई का हक है। खतरात से पेशगी निपटने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने एक बार फिर इसराइल के साथ मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया। नईम कासिम ने कहा कि हम न झुकेंगे, न पीछे हटेंगे और न ही शिकस्त तस्लीम करेंगे। इसराइल लेबनान में अपने मकासद हासिल नहीं कर सकेगा। जारहियत का भरपूर जवाब देते रहेंगे। बराह रास्त मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेबनानी हुकूमत बिलवास्ता मुज़ाकरात की पॉलिसी अपनाए। जल्दबाजी में गैर ज़रूरी रियायत दी गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को बड़ा धचका। 2 साबिक वज़ीर आज़म ने नया इंतहाबी इत्तेहाद बनाने का ऐलान कर दिया। इत्तेहाद का मकसद नेतन्याहू की मखलूत हुकूमत को शिकस्त देना है। नफ्ताली बेंट ने कहा कि नई पार्टी को टुगेदर की कहा जाएगा और मैं इसका लीडर हूँगा। वक्त आ गया है कि नेतन्याहू से अलहदगी इख्तियार की जाए। इसराइल को अब अपना रुख बदलना होगा। मुल्क में 5 मई तक गर्मी की लहर जारी रहने का इम्कान। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी की पेशगोई। माहिरीन सेहत की आवाम को शदीद धूप में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। NDMA का भी हीट वेव प्लान फाल करने का हुक्म। इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ बिला इम्तियाज़ ऑपरेशन जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर निगरानी मेरठ और अयूब चौक के करीब ग्रीन बेल्ट पर कायम
FC कैंप ऑफिस मिसमार कर दिया गया। मोहसिन नकवी का तजावजात और कब्जा माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान। गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्लामाबाद को असल हालत में बहाल करना और तजावजात का मुकम्मल खात्मा तरजीह है। शहर में बिला तफरीक तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। पाकिस्तानी आज़मीन हज के काफ़िले मक्का मुकरमा पहुंचना शुरू। एहराम में मलबूस पाकिस्तानी आज़मीन का मक्का मुकरमा में पुरतपाक इस्तकबाल। DG हज अब्दुल वहाब सोमरो की सीनियर अफसरान के हमरा आज़मीन से मुलाकातें। आज़मीन की जमजम खजूर मशरूबात से तवाज़ो के गए। आज़मीन हज के पहले उम्रे की अदायगी के इंतज़ामात भी मुकम्मल। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई, जबकि गहराई 170 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन थी। ज़लज़ले का मरकज़ अफ़गानिस्तान ताजिकिस्तान सरहदी इलाका था। किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। और PSL फाइनल की टिकटों की फरोख्त जारी। टिकट की कीमत 1500 से 12,000 मुकर्रर। इवेंट का फाइनल 3 मई इतवार को लाहौर में शेड्यूल। PSL प्ले ऑफ के लिए 4 टीमों का फैसला हो गया। पेशावर ज़ल्मी की पहली, इस्लामाबाद की दूसरी पोजीशन, मुल्तान सुल्तान्स की तीसरी, हैदराबाद की चौथी पोजीशन।